नमस्कार। आज हम भारतीय श्रम कानून मतलब इंडियन लेबर लॉ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। ये केस है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बनाम लेबर पोर्ट ARI 1989 SC 49। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जिसने लेबर कोर्ट्स की जो रेमेडियल पावर्स हैं, मतलब सुधारात्मक शक्तियां और न्याय में दयालुता यानी मर्सी इन जस्टिस के प्रिंसिपल को आप कह सकते हैं स्थापित किया है। हाँ, मतलब हमारे जो स्रोत है वो यही बताते हैं कि कैसे कोर्ट्स अगर ये साबित भी हो जाए कि कर्मचारी ने मिसकंडक्ट किया है, कदाचार किया है, तब भी सजा देने के बजाय उसे एक मौका दे सकती हैं सुधार का। एग्जैक्टली। और आज हमारी चर्चा का मकसद भी यही है, इन सोर्सेस के आधार पर यह समझना कि लेबर कोर्ट को इतनी वाइड पावर्स क्यों दी गई हैं। खास तौर पर ये जो यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 62A है ना? जी, जो कि बिल्कुल सेंट्रल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 11A जैसी ही है। और ये भी देखना है कि ये जो न्याय में दयालुता का सिद्धांत है, ये असल में काम कैसे करता है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बल्कि जस्टिस दिलाने का एक तरीका है। सही। तो चलिए केस को थोड़ा खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक कर्मचारी से। साल था 1981। हाँ। उस पर 3 अलग-अलग मौकों पर मतलब इंसिडेंट्स पर गंभीर कदाचार सीरियस मिसकंडक्ट के आरोप लगे। जी। और तीनों आरोपों के लिए फिर अलग-अलग डोमेस्टिक इंक्वायरीज हुई, मतलब घरेलू जांच। अच्छा। हाँ, और ये पॉइंट नोट करने वाला है। जैसा स्रोत 1 के पैरा 3 में और स्रोत 2 के पैरा 2 में बताया गया है कि लेबर कोर्ट ने खुद माना कि ये जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स थीं वो बिल्कुल लीगल प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से थीं। उनमें कोई कमी नहीं थी। मतलब जांच बिल्कुल फेयर हुई थी। एकदम फेयर। जो इंक्वायरी ऑफिसर के फाइंडिंग्स थे उनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। तो फिर तो मामला सीधा लगता है, मिसकंडक्ट साबित हो गया, जांच भी फेयर थी, तो आम तौर पर तो ऐसे में टर्मिनेशन मतलब नौकरी से बर्खास्तगी पक्की मानी जाती है। हाँ, यहीं पर लेबर कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला था। जैसा स्रोत 1 पैरा 4 और स्रोत 2 पैरा 3 में है, उन्होंने बर्खास्तगी टर्मिनेशन ऑर्डर को रद्द कर दिया। रद्द कर दिया। वाह। और सिर्फ रद्द नहीं किया बल्कि कर्मचारी को रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर दिया, वो भी 75% बैक वेजेस के साथ। 75% पिछले वेतन के साथ बहाली? मिसकंडक्ट साबित होने के बाद भी। जी हाँ, लेबर कोर्ट ने अपने फैसले में साफ लिखा और ये कोट करने लायक है। स्रोत 8 पैरा 4 से, Having regard to all these circumstances and the reasons recorded above, I would hold that the order of termination was not justified in the circumstances of the case. I would therefore set aside the order of termination of service and direct that the workman shall be reinstated in service within 1 month from the date this award becomes enforceable. ये तो कमाल है। मतलब लेबर कोर्ट ने अपने जुडिशियल डिस्क्रेशन का इस्तेमाल किया यहाँ। बिल्कुल। लेकिन साथ ही जैसा आपने पहले कहा और स्रोत 2 पैरा 5 और 12 में है, लेबर कोर्ट ने यह भी माना कि कर्मचारी का बर्ताव सही नहीं था। हाँ, उन्होंने कहा कि उसका कंडक्ट सैटिस्फैक्ट्री से बहुत दूर था। एग्जैक्टली। और ये भी कहा कि रफ बॉर्डरिंग ऑन रूडनेस था, मतलब अशिष्टता की सीमा तक कठोर, जिससे मैनेजमेंट के साथ मनमुटाव फ्रिक्शन पैदा हुआ। अच्छा, तो ये ऑब्जर्वेशन भी रिकॉर्ड पे थी। जी हाँ, और शायद इसी वजह से उन्होंने फुल बैक वेजेस नहीं दिए, सिर्फ 75% दिए। लेबर कोर्ट ने यह भी लिखा स्रोत 1 पैरा 5 से, The workman has unfortunately to blame himself to a large extent for the unhappy situation in which he finds himself qua the management. His conduct, inspired by certain ideals which perhaps were strictly not relevant, has been far from satisfactory. In the circumstances, it would meet the ends of justice if the workman is awarded 75% of the back wages. ये उनके बैलेंस्ड अप्रोच को दिखाता है कि गलती मानी लेकिन सजा कम कर दी। सही। फिर ये मामला हाई कोर्ट गया होगा, है ना? कंपनी तो मानेगी नहीं। जी बिल्कुल। स्कूटर्स इंडिया फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी लेबर कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने उसे अपहोल्ड किया। अच्छा, हाई कोर्ट ने क्या तर्क दिया? हाई कोर्ट ने खास तौर पे उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की धारा 6(2)(a) का जिक्र किया। स्रोत 1 पैरा 6 और 7, स्रोत 2 पैरा 4 देखें। हाँ, ये वही धारा है जो सेंट्रल एक्ट के सेक्शन 11A जैसी है। करेक्ट। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सेक्शन लेबर कोर्ट को बहुत वाइड पावर्स देता है, मतलब वो डिसमिसल या टर्मिनेशन के ऑर्डर में इंटरफेयर कर सकती है
उसे सेट असाइड करके रीइंस्टेटमेंट का आदेश दे सकती है या फिर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोई लेसर पनिशमेंट भी दे सकती है। मतलब दंड कम कर सकती है। हाँ, हाईकोर्ट का मानना था कि लेबर कोर्ट ने जो किया वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर ही किया और सही किया, कोई गड़बड़ नहीं की। ठीक है, तो अब स्टेज आ गया सुप्रीम कोर्ट का। कंपनी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनकी मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या थी वहां? स्रोत 1 पैरा 8 9 की बात कर रहे हैं हम। हाँ, कंपनी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली 3 ग्राउंड्स लिए। 3 कमियां बताईं लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों में। क्या थी वो? पहली 2 थोड़ी टेक्निकल थी। एक तो ये कि हाई कोर्ट ने 3 अलग टर्मिनेशन ऑर्डर्स को एक ही मान लिया, जबकि वो अलग-अलग आरोपों पर थे। और दूसरी आपत्तिजनक पर्चे बांटने की जगह को लेकर कोई फैक्चुअल एरर था। अच्छा। और तीसरी दलील, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट थी, श्रोत 1 पैरा 9, 12, 13 में इसका जिक्र है। वो सबसे क्रूशल थी। कंपनी का कहना था कि जब लेबर कोर्ट ने खुद मान लिया कि डोमेस्टिक इंक्वायरी बिल्कुल फेयर थी, फाइंडिंग्स भी करेक्ट थे, तो फिर लेबर कोर्ट को सेक्शन 6(2)(a) की पावर्स इस्तेमाल करके टर्मिनेशन ऑर्डर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। मतलब सवाल ये था कि अगर प्रोसेस सही था, मिसकंडक्ट साबित हो गया, तो क्या कोर्ट सजा की क्वांटिटी, उसकी सिवियरिटी को कम कर सकती है? एग्जैक्टली। ये लेबर कोर्ट की शक्तियों के जुडिशियल एक्सरसाइज और उसकी लिमिट्स का सवाल था। क्या वो सजा की प्रोपोर्शनैलिटी को देख सकती है, भले ही मिसकंडक्ट साबित हो गया हो? ये वाकई बहुत दिलचस्प पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे देखा? इन दलीलों का एनालिसिस कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट ने पहली 2 दलीलों को ज्यादा वजन नहीं दिया। स्रोत 1 पैरा 10-11 देखें। कोर्ट ने कहा कि ये छोटी मोटी बातें हैं। हाई कोर्ट ने सारे चार्जशीट्स और फाइंडिंग्स को डिटेल में देखा था, तो ये कहना कि एक ही ऑर्डर माना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो फोकस आ गया तीसरी सबसे जरूरी दलील पर। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? स्रोत 1 पैरा 12-13। हाँ, तीसरी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को आर्बिट्ररी मतलब मनमाना मानने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। जी। कोर्ट ने कहा कि लेबर कोर्ट को आरोपों की नेचर और इंक्वायरी के फाइंडिंग्स दोनों की पूरी जानकारी थी, वो अवेयर थे। सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट की उसी टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कर्मचारी के अनसैटिस्फैक्टरी कंडक्ट और रफ बिहेवियर का जिक्र था। अच्छा, वही टिप्पणी जिसका हमने पहले जिक्र किया था? हाँ, वही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेबर कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही अपना विवेक, अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन इस्तेमाल किया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट के कदम को सही ठहराया, ये माना कि वो दखल दे सकते थे। बिल्कुल सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय में दयालुता होनी चाहिए, यानी जस्टिस मस्ट बी टेम्पर्ड विद मर्सी के सिद्धांत पर जोर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस मस्ट बी टेम्पर्ड विद मर्सी। कोर्ट के शब्द कोट कर रहा हूं, स्रोत 1 पैरा 13 से, द एरिंग वर्कमैन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म हिमसेल्फ and prove to be a loyal and disciplined employee of the petitioner company. मतलब गलती करने वाले कर्मचारी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। Exactly. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए कि इंक्वायरी फेयर थी और फाइंडिंग्स करेक्ट थे, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि लेबर कोर्ट सेक्शन 6(2)(a) या 11(a) के तहत मिली अपनी रेमीडियल पावर्स का इस्तेमाल करके डिसमिसल को बदल नहीं सकती थी। तो ये पावर का जुडिशियल यूज था, आर्बिट्रेरी नहीं। बिल्कुल, ये न्यायिक विवेक का प्रयोग था, मनमानापन नहीं। कोर्ट ने सारी सर्कमस्टांसेस को देखा और फिर फैसला लिया। तो फिर फाइनल आउटकम क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रिजेक्ट कर दी। स्रोत 1 पैरा 14। हाँ, जो स्पेशल लीव पिटिशन थी उसे खारिज कर दिया गया, डिसमिस्ड। जी। और अदालत ने आखिर में एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन भी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्मचारी भविष्य में खुद को एक डेडिकेटेड और वर्दी एम्प्लॉय साबित करेगा। अच्छा, ये भी कहा? हाँ, और कहा कि ये न सिर्फ उसके अपने हित में होगा, बल्कि सभी वर्कमैन और कंपनी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, ये भी महत्वपूर्ण है, के हित में भी होगा। ये दिखाता है कि कोर्ट सिर्फ लीगल पॉइंट नहीं देख रही थी, बल्कि ब्रॉडर इंडस्ट्रियल पीस और रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे भी फोकस कर रही थी। एकदम सही। उनका नजरिया काफी व्यापक था। तो इस पूरी चर्चा से, इस केस से जो की टेकअवेज है, मुख्य सीख, वो क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि लेबर कोर्ट की सेक्शन 6(2)(a या सेंट्रल एक्ट की सेक्शन 11(a) के तहत जो पावर्स हैं, वो बहुत वाइड हैं। उनका मकसद सिर्फ टेक्निकलिटीज देखना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण नतीजा देना है। स्रोत पैरा 15। सही, मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म।
बिल्कुल। दूसरा, ये जो न्याय में दयालुता का सिद्धांत है, जस्टिस टेम्पर्ड विद मर्सी, ये लेबर लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसकंडक्ट साबित होने पर भी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सजा की सिवियरिटी को देखना और सुधार का मौका देना, ये जस्टिस का एक अहम हिस्सा है, खासकर जब किसी की लाइवलीहुड दांव पर हो। स्रोत 1 पैरा 15, स्रोत 3 पैरा 7। और तीसरा टेक अवे? तीसरा ये कि ये जो पावर्स हैं, इनका इस्तेमाल आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं, जुडिशियल होना चाहिए। मतलब सोच समझकर सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर विचार करके ही फैसला लेना चाहिए। स्रोत 1 पैरा 16, स्रोत 2 पैरा 8। बिल्कुल, एक रीजन्ड डिसीजन होना चाहिए। प्रिसाइसली। और अंत में वो एक प्रोवोकेटिव थॉट जो सोचने पे मजबूर करें। ये केस हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये जो पनिटिव जस्टिस है, दंडात्मक न्याय, और रिफॉर्मेटिव जस्टिस, सुधारात्मक न्याय, इनके बीच बैलेंस बनाना क्या हमेशा पॉसिबल है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। खासकर जब किसी की नौकरी, उसकी रोजी रोटी दांव पर हो। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में इशारा किया, स्रोत 1 पैरा 14, क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, सरकारी कंपनियों में इस बैलेंस का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में शायद स्टेट की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, एक मॉडल एम्प्लॉयर होने की उम्मीद होती है, तो वहां ये सुधारात्मक अप्रोच शायद और भी जरूरी हो जाता है। इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।